हम जानते हैं लेसन की शुरुआत में ही हमने ये पढ़ा था कि कैपेसिटर का मेन फंक्शन है टू स्टोर एनर्जी और क्विकली उसे रिलीज करना। हेंस इस लेसन को कंप्लीट करने के लिए हम ये देखेंगे कि कैपेसिटर में एनर्जी कैसे स्टोर होता है और उस एनर्जी जो स्टोर्ड है उसकी वैल्यू क्या होती है। सो हम एक सिंपल कैपेसिटेंस लेंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस, जिसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू C है। तो T इक्वल टू 0 जब ये कैपेसिटेंस बिल्कुल चार्ज नहीं है तो Q भी 0 होगा और डेल्टा V भी 0 होगा। अब हम क्या करते हैं, इसे धीरे धीरे चार्ज करते हैं बाय एडिंग स्मॉल स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्जेस डेल्ट Q डैश, राइट। तो व्हाट विल हैपन इज एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम Q Q डैश के बराबर होगा, क्योंकि डेल Q डैश ऐड होता रहेगा और उससे चार्ज बढ़ता रहेगा हर प्लेट पर। और उस पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट जहां पे टाइम t है, Q Q डैश होगा इवन दो इट इज नॉट फुली चार्ज, और उस पॉइंट पे एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा जो होगा उस समय का चार्ज Q डैश डिवाइडेड बाय द कैपेसिटेंस C। अब by adding more charge to it, what will happen is eventually at t equal to infinity ये कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा और उसका Q जो है Q max हो जाएगा, which is denoted by कैपिटल Q। इस पॉइंट के बाद और चार्ज आप नहीं ऐड कर सकते। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर का फील्ड भी मैक्सिमम हो गया। नाउ टू कंप्यूट वर्क डन, क्योंकि वर्क डन हम कंप्यूट करेंगे तो ही हम एनर्जी स्टोर्ड निकाल पाएंगे, बिकॉज वर्क डन इन एडिंग द चार्जेस वही कैपेसिटर के एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। हमको एक ऐसा इंस्टेंट लेना पड़ेगा जब कैपेसिटर फुली चार्ज नहीं हुआ है, जिसका मतलब है उसमें चार्ज Q डैश है, और अब हम इसमें और थोड़ा चार्ज डेल Q डैश ऐड कर रहे हैं। तो इस पॉइंट पे क्लियरली पोटेंशियल डिफरेंस इज Q डैश बाय C। तो वर्क डन इज नथिंग बट चार्ज इनटू पोटेंशियल, राइट। अब पोटेंशियल है V और हम चार्ज कितना ऐड कर रहे हैं, डेल Q डैश। तो वो एडिशनल चार्ज ऐड करने में हमें वर्क करना पड़ रहा है V इंटू डेल Q डैश, और उस पॉइंट पे V था Q डैश बाई C एंड डेल Q डैश इज द चार्ज एडेड। तो कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज ऐड करने में हमें Q डैश बाई C इंटू डेल Q डैश वर्क करना पड़ रहा है। तो द टोटल वर्क डन इस ऐसे छोटे छोटे चार्जेस जब हम ऐड किए जा रहे हैं, हर पॉइंट पे जो वर्क किया जा रहा है उसको टोटल करें तो उससे हमें टोटल वर्क डन मिलेगा। और ऐसे डिफरेंशियल एलिमेंट्स को टोटल करने के प्रोसेस को ही हम इंटीग्रेशन बुलाते हैं। सो द टोटल वर्क डन इज इंटीग्रल 0 टू Q, क्योंकि शुरुआत में जब जीरो चार्ज है तब कितना वर्क लगता है, एंड फाइनली जब चार्ज Q हो जाता है तब कितना वर्क लगता है, यहां से लेकर फाइनल पोजिशन तक हर छोटे वर्क को हमें ऐड करना पड़ेगा। So the integral is integral 0 to Q, Q dash by C into del Q dash। तो इसका मतलब ये है कि ये इंटीग्रल हम जब निकालते हैं, so this turns out to be 1 by C Q dash square by 2, क्योंकि Q dash का इंटीग्रल with respect to del Q dash is nothing but Q dash square by 2। So limit 0 to Q लगाने पर the value of work done turns out to be Q square by 2C, और यही Q square by 2C is also equal to the energy stored in a capacitor। तो इसका मतलब ये है कि कैपेसिटर में अगर चार्ज कैपिटल Q है, उसकी कैपेसिटेंस C है, द एनर्जी स्टोर्ड इज नथिंग बट Q स्क्वायर बाय 2C। इस वर्क डन विच इज सेम एज द एनर्जी स्टोर्ड, इसको अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। एक तरीका है इसको लिखने का एज हाफ CV स्क्वायर। ये कैसे आया, अगर आप Q इक्वल टू CV सब्सटीट्यूट करो Q स्क्वायर बाय 2C में, तो हाफ CV स्क्वायर मिल जाएगा। एंड सेम वी कैन ऑल्सो राइट इट एज हाफ QV, because how do we get this? We can get this by substituting C equals Q by V. So energy stored can be Q square by 2C, half CV square or half QV. All of these tell us how much energy a capacitor stores in itself. तो हमने अभी अभी देखा कि the work done which is the energy stored is equal to Q square by 2C एक कैपेसिटर के लिए। ये क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव है, hence work done has to be stored in the form of potential energy। अब Q square by 2C I can write it as A sigma square by 2 into D by epsilon naught A। ये कैसे किया मैंने? Q is nothing but sigma into A, sigma surface charge density which is charge per unit area into A which is the area, and C epsilon naught A by D होता है। तो उससे ये वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी मिल गया सिस्टम का मुझे। अब E इज नथिंग बट सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये किसी भी कैपेसिटेंस का फील्ड, कैपेसिटर का फील्ड होता है इनसाइड द कैपेसिटेंस।
तो इसका मतलब अगर मैं रीअरेंज करूं ये दोनों टर्म्स को, what I basically get is U, which is the potential energy of the system, is half epsilon naught E square into AD, right? तो AD is nothing but the volume of the region between the plates, area of the plate into distance. So that's volume. Base area into volume, base area into distance is the volume. So energy density U is nothing but half epsilon naught E square. क्योंकि energy density क्या होता है? Energy stored per unit volume. So the two things to remember here are the potential energy वो बराबर होता है half epsilon naught E square into AD, और energy density small u is half epsilon naught E square, where E is the electric field in the region between the plates.